सो गाइस, क्या आप लोगों ने एसएससी जीडी का पेपर दिया है? मैंने दिया है और मेरा पेपर कैंसिल भी हुआ था। चलिए मैं बताता हूँ मेरा पेपर कैसे कैसे कैंसिल हुआ था। सो गाइस, मेरा सेंटर गया था सिटी मॉडर्न एकेडमी लखनऊ। शायद कुछ बच्चों का जो इसमें देख रहे हैं उनका सेंटर वहाँ गया होगा और मेरा पेपर था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, मैं वहाँ लगभग पहुँच गया था 11 बजे। 11 बजे पहुँचने के बाद मेरी एंट्री हो गई थी 11:30 पे। ये एंट्री होने के बाद मैं अंदर प्रवेश कर गया। फिर लगभग जो है मेरा पेपर लॉगिन हुआ, मतलब सिस्टम पे लॉगिन हुआ। और जब जैसे ही 1 बजा मेरा जो पेपर लॉगिन मतलब पेपर खुलने का टाइम आया, तो वहाँ से अंदर से एक व्यक्ति ने आया, वो बोला कि जो है आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, तो जो पेपर अभी नहीं खुल पाएगा 15 मिनट बाद। फिर जो ऐसा करके फिर 15 मिनट बाद दूसरा व्यक्ति आया, 20 मिनट लगेगा। ऐसे करते करते जो हमें वहाँ बिठा रखे 2 मिनट पे बिठा रखे, वहाँ पर 2 घंटे लगभग बिठा रखे। 2 घंटे बिठाने के बाद वहाँ बोल रहे हैं कि जो है आपका पेपर कैंसिल हो गया। भाई मेरी एंट्री 11:30 बजे हुई थी, फिर हमें अंदर से मतलब निकालते हैं 2:20 तक। ठीक है, क्योंकि हम अपना आके मोबाइल खोलते हैं, उसमें देखते हैं 2:20 हो गए हैं। ठीक, तब बोलते हैं। अब इसी में बच्चों का पारा हाई हो गया, क्योंकि भाई आप लोगों ने पहले 2 घंटे से ज़्यादा हमें बिठा लिया। बाद में हमें एक नोटिस पकड़ा रहे हैं पेपर कैंसिल होने की, कि आप लोगों का पेपर कैंसिल हो गया है और ये प्रयागराज से एक आप नोटिस आई। ठीक, और उस नोटिस में मोहर और कोई नहीं थी। बाद में जो है ऑफिसर साइड में आया था, वो तब नहीं थी। और इसलिए भाई साहब बच्चे काफी दूर से आए थे, और एक तो इतनी धूप थी भाई साहब, हम आप लोग क्या कर सकते हैं, धूप काफी ज्यादा थी। और भाई मैं तो यहाँ 150 किलोमीटर से आया था, बाकी कई बच्चे तो हरदोई से आए थे, जो है 200-300 किलोमीटर से दूर से आए थे, जो कि उनका पेपर कैंसिल हो गया। यहाँ आने के बात पता लगा कि उनका पेपर कैंसिल है। और कुछ बच्चे तो रास्ते में थे, थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे रास्ते में थे, वो आ रहे थे बराबर, और उनका भी पेपर कैंसिल हो गया। इसीलिए भाई साहब वहाँ बच्चों का पारा हाई हुआ और बच्चे वहाँ पर तोड़-फाड़ करना चालू कर दी। और वहाँ पर पथराव भी काफी हुआ था। फिर पुलिस ने आके वहाँ पर जो थोड़ा माहौल को मतलब कंट्रोल किया। लेकिन भाई साहब ऐसा क्या, मतलब ऐसा कब तक चलता रहेगा? एसएससी मतलब क्या, एसएससी कर क्या रहा है भाई साहब? एसएससी का भाई और क्या उसमें पार्लियामेंट चलाना है क्या? मतलब सही से पेपर एक भी सही से पेपर नहीं हो पाया है एसएससी जीडी का। अब जो 25-26 में सारे पेपर, कोई पेपर कैंसिल है, कहीं नकल हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कहीं कोई बड़ा घोटाला हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। भाई इसी को लेकर भाई साहब पहले दूसरी बार स्कूल की आप लोग सोच सकते हैं। स्कूल में भाई साहब एक बैग काउंटर होता है, जहाँ पास बैग जमा होता है, बैग। ठीक, वहाँ पास भाई बैग जमा करना है तो आप वहाँ 20 रुपया दो। ठीक है, अब शायद सीएससी एक कोई नया रूल आई है, हमें नहीं पता, शायद आपको पता होगा, आप लोगों को पता होगा। ठीक, वहाँ पास 20 रुपया बैग के जमा होते हैं, वो भी पहले जमा कर लिए हमसे भी, हमने भेजे, क्योंकि हम भी यहाँ से अकेले गए थे। वो 20 रुपया जमा करने के बाद भाई जब हम वहाँ से वापस आए, तो हम लोग जो वहाँ जो एक साथ थे दरोगा साहब, तो हम उनसे बोले हमारे पेमेंट मतलब हमारा पैसा वापस कर दो बैग वाला। तो बोले पैसा बैग का वापस नहीं होगा, आपको जो करना कर लीजिए। ठीक है, ऐसा लोग ऐसा कुछ बोले। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो तो बाहर ही नहीं आ रहे थे भाई साहब, तभी बच्चों ने तोड़फाड़ करना शुरू किया। वो भाई सारे बच्चों में पैसे वापस मांग रहे थे बैग के, और ये बोल रहे थे कि जो है हमारा पेपर कैंसिल क्यों हुआ, इसका कोई मतलब कोई सबूत तुम लोग कुछ बताइए हमसे, किसी प्रकार से पेपर लीक हो, पेपर कैंसिल क्यों हुआ। ठीक, और ये करते करते भाई साहब जो है तो बच्चों का जो गुस्सा थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए वहाँ पर पथराव हुआ और जो थोड़ी बहुत तोड़फाड़ भी हुई। और फिर ये करते करते फिर पुलिस आ गई। फिर पुलिस ने उसे रोका। आप भाई बताइए, हम यहाँ से 150 किलोमीटर दूर से गए थे, यानी कि लखीमपुर खीरी से लखनऊ गए थे। लखनऊ में सिटी मॉडर्न एकेडमी यानी कि कृष्णानगर गए थे। ठीक है, हम भाई जो है 4 बाग से और सिटी मॉडर्न तक पैदल गए थे। लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि भाई इतनी धूप में पैदल गए कि भाई हमारे पास भी भाई पैसे की दिक्कत है। और ऐसे हमारे जैसे काफी बच्चे हैं भाई ऐसे पेपर देते हैं, उनके पास पैसे की दिक्कत होती है। लेकिन भाई इसमें हम, अब बताओ, वहाँ हमारा पेपर कैंसिल हो गया। अब हमारा सेंटर गया कहाँ गया? हमारा सेंटर गया नोएडा। नोएडा यानी कि दिल्ली के पास। हमारे यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर है, हमारे जो लखीमपुर से 400 किलोमीटर है नोएडा। अब समझो हमारे पास भाई साहब इतना पेमेंट नहीं होता कि जो हम एक पेपर दें। भाई साहब पहले पहले फॉर्म डालें, उसकी फीस दें, ठीक, फिर पेपर दें जाए, उसका किराया दें, फिर उसके बाद भाई साहब पेपर कैंसिल है, फिर उसका भी किराया दें, फिर बैग का बचत दें, ये करें वो करें। सारे पैसे मतलब स्टूडेंट से लेना है क्या? एसएससी कर क्या है? एसएससी में बैठ के झक मार रही क्या है? तो ये गाइस आप लोगों देख रहे हैं भाई। और भाई जो बच्चे जिनका पेपर कैंसिल हुआ होगा, भाई मैं गारंटी लेता हूँ भाई सबका पेपर कम से 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर गया होगा। ठीक है, 200 किलोमीटर के अंदर कोई ना होगा, सबका पेपर 200 किलोमीटर दूर होगा। वैसा क्यों, क्या कर रहे हैं भाई साहब? हम बच्चे नहीं क्या है? हम स्टूडेंट नहीं है क्या? हम भी स्टूडेंट है, लेकिन भाई साहब पता नहीं सीसी करना चाहते क्या है। और गाइस आप लोग की जो जो आप लोगों का पेपर कैंसिल हुआ है या नहीं कैंसिल हुआ, तो भाई प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। और ये वीडियो जो एसएससी को टैग कीजिए, और जो बड़े नेता हैं जो इसमें जो है कार्यरत है, उनके पास जो इसमें जो है एक मिशन कमिश्नरी है उसको टेक कीजिए। ठीक है, और ताकि उन लोगों को पता चले कि स्टूडेंट पे क्या बीतती है और कैसे कैसे स्टूडेंट पेपर देता है, कहाँ से पैसा मैनेज करता है, कहाँ से क्या करता है, वैसे कैसे पेपर देता है। भाई सब तो अमेरिका से होते नहीं है, वो तो बैठे अमेरिका से हैं, पेपर एक फोन लगाया, पेपर लीक, तो पेपर कैंसिल हो गया। ऐसा नहीं होता है ना हम बच्चों के साथ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना। और जैसे मुझे कोई नई दूसरी जानकारी मिलती है, मेरे पेपर 31 तारीख को है, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ फिर देखते हैं कैसा का माहौल है, कैसा पेपर होता है। तो गाइस अब आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, देखो अब आगे क्या होता है। बाकी भाई पेपर तो देना है ही है, क्योंकि हम लोग तो चूतिए हैं, हम लोग गंवार लोग हैं, जो है पेपर देना है, जो है ऊपर से ऑर्डर आएगा पेपर कैंसिल, तो पेपर कैंसिल। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी भाई